हरे धनिये का अचार क्या आपने खाया है? अगर खाया है आपने तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम हरे धनिये का अचार बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये 1 साल तक आराम से चल जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। यहाँ पर हमने हरे लहसुन लिए हैं। ये लहसुन 250 ग्राम है और यहाँ पर 250 ग्राम हमने हरी मिर्च लिया है और 150 से 200 ग्राम हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। सारी सामग्री को हम अच्छे से धो लिए हैं। हरी मिर्च को भी हम धो लिए हैं। धो करके हमने रख दिया था तो इसके सारे पानी निकल गए हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे चॉपिंग बोर्ड और यहाँ पर हम जो लहसुन है उसे हम काट लेते हैं, पीछे वाला भाग। लहसुन की डंडी को हमें पतला पतला काटना है तो पहले इसकी डंडी को हम काट लेंगे। अगर आप ये डंडी नहीं डालना चाहते हैं तो आप लहसुन के सिर्फ पत्ते भी डाल सकते हैं और इसको मसाले में पीस सकते हैं। तो इस डंडी को इस तरीके से हम बारीक काट लेंगे। 2 चीरा लगा देते हैं और इसमें हम पतला पतला बिल्कुल इस तरीके से काट लेते हैं। काटने के बाद अब इसे हम छोटा छोटा कर लेते हैं इस टाइप से, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे लहसुन को काट करके तैयार कर लेते हैं। लहसुन को हमने पहले से भी अच्छे से धो लिया है तो आप धो करके ही काटें, क्योंकि काटने के बाद धोने से इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप पहले से सारे सब्जियों को अच्छे से धो लें। तो लहसुन को हमने बारीक काट लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे लहसुन को इसी तरीके से हम काट करके निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम धनिया लिए हैं। धनिया को भी हमने पहले से ही धो करके रखा है। अब इसे हम बारीक काट लेंगे चाकू से। देसी वाला धनिया का पत्ता लीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरीके से हम सारे धनिया को बारीक बारीक काट लेते हैं। हमने धनिया के पत्ती को काट लिया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी बारीक हमें नहीं काटना है, थोड़ा सा मोटा रहे तो चलेगा। तो सारे धनिया के काटने के बाद यहाँ पर अब हम हरी मिर्च और अदरक लिया है। अब हम अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो इतना ही छोटा छोटा हमें सारे अदरक को काट लिया है। अब हम रखते हैं दूसरे बर्तन में इसे, और जो हरी मिर्च है उसे अब हम छोटा छोटा टुकड़ों में भी काटेंगे। हमें बड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए क्योंकि इसे हमें चॉप करना है, तो इसलिए हम छोटा छोटा इसका टुकड़ा कर लेते हैं। तो अदरक को रखते हैं साइड में। यहाँ पर हमने हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च में भी कुछ लाल मिर्च है, उसे भी हम डाल देंगे। तो इसे हमें बिल्कुल इस तरीके से कट करना है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही। ये हरी मिर्च तीखी वाली है, अगर आप कम तीखी वाली लेते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे तीखी वाली ली हूँ। और बिल्कुल ही इस तरीके से हमने सारे मिर्च को काट लिया है। अब इसे भी एक दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। हरी मिर्च को भी हमें चॉप करना है। अगर आप नहीं हरी मिर्च को चॉप करेंगे तो आप बारीक इसे काट दीजिए। अदरक को भी आप बारीक काट सकते हैं, अगर आप चॉप नहीं करना चाहते हैं तो। इसे हमने चॉपर में डाल दिया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने अदरक को भी चॉप कर लिया है। तो इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके का हमें चाहिए। तो इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। जितने भी यहाँ पर हमने सब्जियाँ लिया है, धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इतना लेना है, इतने ग्राम लेना है, ऐसा नहीं है। तो अदरक को हमने निकाल लिया है। यहाँ पर अब हम हरी मिर्च को भी बारीक इसी तरीके से चॉप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हरी मिर्च को भी हमने चॉप कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा हमने इसे बारीक नहीं किया है, थोड़ा बड़ा बड़ा रहे तो अच्छा लगता है खाने में। तो इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कट कर लिया है और चॉप भी कर लिया है। अब इसे हमें धूप में सुखाना है। तो यहाँ पर हमने धूप में फैला दिया है। इसका हमें पानी सुखाना है, जो भी पानी है। अगर अच्छे से धूप हो तो 1 घंटा में अच्छे से ये सूख जाता है। धूप लगाना ज़रूरी है, नहीं तो अगर थोड़ा मोड़ा पानी रहेगा तो ख़राब होने की ज़्यादा चांस है। तो सभी को हमने सुखा लिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार जो है ख़राब हो जाएगा। और हरे धनिया को ज़्यादा नहीं सुखाना है, नहीं ज़्यादा सूख जाएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना सुखाना है कि इसके पानी ही सूखे, पत्ते नहीं सूखे। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सभी को सूखने के बाद हम एक साथ सभी को मिक्स कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी को हमने अच्छे से बर्तन में मिक्स कर लिया है।
अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर डालेंगे, जिससे कि कलर अच्छा आता है। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर डाल देते हैं और यहाँ पर हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। यहाँ पर हम सफ़ेद नमक डाल रहे हैं, आप काला नमक भी डाल सकते हैं। तो नमक डालने के बाद अब हम यहाँ पर आमचूर का पाउडर डाल देते हैं। आमचूर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन आमचूर डालिएगा तो ज़्यादा पानी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर अब हम सरसों का तेल डाल देते हैं, इसके बिना तो अचार अधूरा है। तो सरसों का तेल भी हमने डाल दिया है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सरसों का तेल। तो सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो मिक्स करने के बाद इसे आप धूप में ज़रूर दिखाइएगा। अगर मिक्स करने के बाद आप धूप में नहीं दिखा रहे हैं तो इसे जार में डालने के बाद आप धूप में ज़रूर रखें। तो यहाँ पर हमने जार लिया है, इसमें हमने आम का अचार रखा था, तो इसे आम के अचार को निकाल करके इसी में हम डाल देते हैं। इससे ख़राब नहीं होता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। इस अचार को आप धूप में ज़रूर दिखाइएगा। आपको इस अचार की रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।